पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जो स्थिति है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ की प्रवक्ता डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल हैं। सर, पिछले साल भी कोविड-19 का जो संक्रमण था फैला था, इस बार भी संक्रमण फैला, लेकिन इस बार जो स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है। क्या वजह मानते हैं? बहुत सारी वजहें हैं, वजह एक नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो एक्शन मोड में आने की आवश्यकता थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें थोड़ा सा डिले हो गया कहीं ना कहीं। बहुत सारे उसकी वजह से चुनाव थे और उपचुनाव, और जितने भी अभी तक आप देखिए कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन का असर पूरी तरीके से दिख रहा हो। हालांकि पिछले 10-15 दिनों में देखें हम लोग, उसके पहले की तुलना में तो लोग बहुत ज़्यादा खुद से सजग हुए हैं। लखनऊ में बहुत सारे व्यापार मंडलों ने अपने आप लॉकडाउन से पहले ही अपने पूरे मार्केट्स बंद कर दिए थे कि मार्केट बंद हों, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग डेथ होने लगी, इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कि अब लोगों के मन में दहशत हो चुकी है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है, जो पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव थे, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी प्रधानी वाले और चुनाव चल रहे थे, इन सब के चलते जो गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज़ हैं, चूँकि वो चुनाव में इन्वॉल्व थे, इस वजह से सारी वर्कफोर्स जो एक साथ उनकी चाहिए थी उस मौके पर वो नहीं लग पाई। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है कि जब से चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, तब से गवर्नमेंट की जब पूरी फोर्स लग रही है, सब लोग एक्शन मोड में आ रहे हैं, तो व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो रही हैं, केसेस भी पहले से कम हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि नंबर क्यों बढ़ा, उसकी एक ये बड़ी वजह है। सर, दवाइयों की भारी किल्लत पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, अगर डॉक्टर दवाइयों का एक पर्चा लिख देता है, तो जो आम लोग हैं जिनसे हमने बात की है, उनको एक पर्चा कलेक्ट करने के लिए कम से कम 10 से 20 दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। सर, इन सब व्यवस्थाओं को किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा? बहुत सारी, ये जो आपने अभी बताया कि दवाओं की किल्लत है, अब आप ये सोचिए पहले कि ये पैंडमिक है। पैंडमिक में कोई भी देश हो, कितने भी आप विकसित देश देख लीजिए, यूएस हो, यूके हो, रशिया हो, जितने भी बड़े बड़े देश थे, जब उनके पास पैंडमिक ने अपना जोर मारा, तब उनके कंट्रीज़ में ऑलरेडी हेल्थ केयर पर बहुत सरकारें जो है सजग हैं, लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, उन लोगों का पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। तो हमारे देश में, जहाँ पर हम लोग केवल 1.2% समथिंग ऑफ अपनी जीडीपी का खर्च कर रहे थे हेल्थ केयर पर, सरकारों का हेल्थ के प्रति ध्यान ही नहीं था। पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों ने कुछ बेहतर करने की कोशिश की। जब भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि आप गवर्नमेंट से कि आप 1.2% या 1.5% खर्च हो रहा है जीडीपी का, इसको बढ़ाएं, नहीं तो किसी भी दिन अगर कोई बड़ी आपदा आएगी तो नहीं झेला जाएगा। तब ये कहा गया हमेशा नेताओं की तरफ से कि डॉक्टर सेवा को अर्थ से जोड़कर देख रहे हैं। लगातार देखा ये भी जा रहा है कि तमाम तरह की समस्याएं निकलकर सामने आ रही है। वैक्सीनेशन भी हो रहा है, सरकार लगातार अपनी तरफ से प्रयास करती नजर आ रही है। जो ज़्यादातर मामले, कई मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिससे लोग जो है उनमें डर का माहौल ये भी देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। सरकार की ओर से पहल है, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है वैक्सीनेशन के प्रति। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जो लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद हम संक्रमित हो गए, कई लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से क्या फ़ायदा होगा, हमारे फलाने हैं जो 2-2 वैक्सीन लग चुकी थी तब भी वो पॉजिटिव हो गए, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा, सरकार ने, WHO ने, किसी ने भी आज तक नहीं कहा कि आप अगर कोविड का टीका लगवा लोगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। आपको कोरोना बिल्कुल होएगा, लेकिन वो इतना घातक नहीं होगा। अधिकांश केसेस में देखा गया है कि आपको आईसीयू की या वेंटिलेटर तक की ज़रूरत पड़ जाए। सर, डेटा जो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि सरकारी आंकड़े कुछ और हैं, लेकिन अगर बात करें हम घाटों की, तो वहाँ पर जो शव जलते हैं वो कुछ और आंकड़े बयां करते हैं। इस अवस्था के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मेन कारण है रिपोर्टिंग बहुत ख़राब हो रही है। कहीं भी आप देखिए, लखनऊ में रिपोर्टिंग हो रही है, 20 लोग कोरोना की वजह से जान गई, 25 गई, 60 गई, 65 गई। सिर्फ आप बैकुंठ धाम चले जाइए, वहाँ पर आप दिन भर 20-25 तो एम्बुलेंस में लाशें लदी हुई एक दिन में देख लेंगे, एक मोमेंट पर, जब भी आप वहाँ पहुँचें। मेन चीज़ ये है, आईएमए काफ़ी समय से डिमांड कर रहा है कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज का गठन होना चाहिए। आप आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, इन सब के तर्ज पर आईएमएस का गठन करें, इंडियन मेडिकल सर्विसेज का गठन हो, जहां पर एमबीबीएस डॉक्टर्स को कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग देकर उनको जितने भी स्वास्थ्य विभाग हैं उनके शीर्ष पदों पर बैठाया जाए और वो मैनेज करें। थे हमारे साथ डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल, जो कि प्रवक्ता हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ के। उन्होंने साफ किया है कि तमाम तरह के दावे जो सरकार कर रही है उसको कहीं ना कहीं और बेहतर करने की ज़रूरत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समय समय पर सरकार को चेताता रहता है कि अगर किसी भी तरह की आपदा आती है तो उसके लिए एक मजबूत बैकअप होना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार को इस ओर में और ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन के लिए जिस तरह के मिथ लगातार उड़ रहे हैं कि वैक्सीन करवाने के बाद भी जो लोग हैं उनकी मौत हो रही है, तो वैक्सीन करवाने के बाद जो कोरोना का जो असर है वो कुछ ना कुछ शरीर में कम हो रहा है, इसलिए वैक्सीनेशन करवाना बेहद ही अनिवार्य बताया जा रहा है। विजुअलिस्ट अनुराग के साथ मैं उमंग पांडे, एलपी न्यूज़, लखनऊ।